आज की इस वीडियो कक्षा में 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो कक्षा में आपको कल यानी 12/6/2020 को जो टॉपिक भेजी जाएगी उससे संबंधित बातें इस वीडियो में आपको बताई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और अपनी समस्याओं का मेरे साथ शेयर करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस परिचर्चा में आपको मैं कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि जब भारत में राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों के अंदर एकजुटता, अखंडता, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया और इस भावना के तहत चाहे वे किसी भी समुदाय, जाति या धर्म से थे, सभी अपने आप को एक राजनीतिक इकाई मानकर एक साथ हुए और एक साथ होकर भारत की आजादी के लिए चल पड़े। इसी क्रम में देश के नेताओं के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा तरह तरह के समाधान प्रयास लाए गए जिनके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना और ज्यादा बलवती हो और उन्हें अपने ऊपर गौरव का अनुभव हो। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय संस्कृति को उकेरना, भारतीय संस्कृति को ढूंढना और ढूंढकर उसे महिमा मंडित करने का प्रयास किया ताकि हर भारतीयों को अपने ऊपर गर्व हो। जैसा कि अंग्रेजों ने इस तरह से हमें बना दिया था, हमारे इतिहास को इस तरह से उसने लिखा था कि हम सभी बैकवर्ड है, हम सभी प्रिमिटिव है, हमारे अंदर आज भी वही खाना बदोश वाली जिंदगी है। इससे उबरने के लिए हमारे साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने, दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से तरह तरह के उपादानों को जनता के समक्ष लाए और इसके माध्यम से जनता को अपने ऊपर गर्व महसूस कराने का कार्य उन्होंने किया। इसी क्रम में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत माता की इमेज या प्रतिमा प्रदर्शित की गई। इसके साथ साथ बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना की, जिस रचना को बाद में कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया गया। साथ ही साथ इसे आगे चलने वाले आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी होते थे वे प्रस्थान करते समय इसका गायन करते थे। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत, लोक कहानियां, लोक संस्कृति को उभार कर सामने लाया, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत की मरी हुई परंपराओं को, जो अंग्रेजों के द्वारा ऐसा कहा गया था, उसको खोजने का प्रयास किया और साथ ही साथ भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माँ की एक नई प्रतिमा बनाई गई, जिस प्रतिमा के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने यह दिखाया कि भारत माता स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और हम सभी इनके पुत्र हैं और हमें अपनी माता को किसी भी कीमत पर आजाद कराना है। इसी तरह नतीशा शास्त्री ने तमिलनाडु में फोल्कलोर, फोल्क टेल्स, फोल्क सॉन्ग्स को कलेक्ट करके तमिलनाडु की संस्कृति को, तमिलनाडु की परंपराओं को संयोजने का प्रयास किया। इस तरह से तरह तरह के प्रयासों के माध्यम से सभी भारतीयों के अंदर एक का भाव पैदा किया गया और जब यह एक का भाव पैदा हुआ तो हम सभी भारतीय साथ मिलकर अपनी आजादी के रण में कूद पड़े और आजादी के लिए संघर्षरत हो गए। इसी क्रम में बहुत सारे और अन्य प्रयास किए गए। गांधी जी के द्वारा स्वराज फ्लैग का निर्माण किया गया, जिस फ्लैग को हिंदू और मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार किया और उसे हर कार्यक्रमों में साथ लेकर जाने की परंपरा बन गई। इस तरह से हम देखते हैं
निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आई तो वे सभी अपने हितों को छोड़कर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर वे आगे बढ़े। उन्हें यह लगने लगा कि यह कॉलोनियल पॉलिसी जो है वह रिप्रेसिव है और इससे हम कभी आजाद हो सकते हैं जब हम इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। इसलिए जब गांधी ने देख लिया कि पूरे भारतीय जनमानस में इस तरह की भावना बलवती हो गई है तो इस भावना को उसने आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग में लाया और इस तरह भारत को आजादी मिली, भारत आजाद हुआ। तो आज की जो बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। कल आपको इससे संबंधित अन्य जो इससे संबंधित उत्तर हैं आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।